अब मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा। किसी व्यक्ति का हस्त परीक्षण करते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि उसके हाथ का आकार क्या है। मणिबंध रेखा से लेकर के कलाई से लेकर के और उसके मध्यमा उंगली की लंबाई तक उसका माप किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि उसके हाथ का आकार अत्यधिक लंबा है या अत्यधिक छोटा है या औसत दर्जे का है अथवा संतुलित है। आकार प्रकार उसका एक औसत दर्जे का संतुलित आकार है या अत्यधिक लंबा है या फिर उसके हाथ की स्थिति क्या है देखा जाता है। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि यदि अत्यधिक छोटा हाथ हुआ तो वह ऐसा पुरुष होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वच्छंद विचार का होगा। उसकी सोच, उसके विचार किसी के विचार से मिले ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एकदम नियंत्रण रहित होगा, निर्दयी भी हो सकता है और कभी कभी निर्दयतापूर्वक व्यवहार भी करेगा। छोटे हाथ वाले जातक जो होते हैं उनके मस्तिष्क विस्तृत विचार वाले होते हैं और विशेष गुणों से संपन्न होते हैं और औसत दर्जे का जिसका हाथ होता है वह उनका स्वास्थ्य तो कुछ शिथिल होता है, लेकिन वो इतने कल्पनाशील होते हैं कि वो निरंतर कुछ न कुछ अपनी कल्पनाओं में सोचते रहते हैं। उनका सामान्य तथा व्यावहारिक ज्ञान जो होता है वह विशेष गुणों से संपन्न होता है। और जिनके बड़े हाथ होते हैं वो उनकी सोच, उनकी प्रत्येक बातें बहुत विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं और प्रत्येक बात का वो अपने बुद्धि से विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके ही बोलते हैं। और जिनका अत्यधिक बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, ऐसे जातक निरर्थक जो है विस्तार में जाने वाले होते हैं, अर्थात उनको अर्ध पागल मान लेते। ऐसे जातक उनका व्यवहार किसके साथ कब कैसा होगा ये खुद वही नहीं जानते। बाल जिनके उनकी उंगलियों को देखना चाहिए कि क्या उंगलियों के पिछले कोर पर बाल हैं, पहले और दूसरे पर बाल होते हैं। अगर पहले और दूसरे कोरों पर बाल हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़ी निर्दयी किस्म के होते हैं और महिला अगर है उनकी उंगलियों पीछे बाल हैं हाथ में और उंगलियों में तो पुरुषोचित गुणों में होती है और वो युद्धप्रिय महिला कहला होती है। पुरुषों में यदि किसी जातक के हाथों में हल्के बाल हो तो वह व्यवहार कुशल और ऊर्जावान पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, आत्मसंयमी होता है। अत्यधिक बाल अगर है तो हिंसक प्रकृति और अस्थिर माइंड का व्यक्ति होता है। और बिल्कुल बाल नहीं है, अगर चिकना है तो ऐसा व्यक्ति कोमल और कायर पौरुषहीन स्वभाव का कल्पनाशील व्यक्ति होता है। पुरुषत्व के गुण उसमें, पौरुष के गुण उसमें
कम पाई जाती है। एक तरह से वह डरपोक भी होता है। जिसके अंगूठे पर बाल होते हैं, जिसके अंगूठे पर बाल होते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों की खोज जो होती है वो पूर्णतः वैज्ञानिक कर्मों से लिप्त होते हैं और खोजी किस्म के होते हैं। उनका हर कार्य अपने विज्ञान की कसौटी पर तो खरा उतरने पर ही वो विश्वास करते हैं। दूसरी चीज़, जिनके अंगूठे पर बाल होते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, और उंगलियों के निचले पोरों पर अगर बाल है, ऐसे जातक जिनके उंगलियों के सभी पोरों पर बाल होते हैं, ऐसे व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं। उनकी प्रबल मानसिकता होती है। वो जब जैसी आवश्यकता समझते हैं उसके अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेते हैं। और जिनके हाथ की उंगलियों के पोरों पर रंगीन बाल होते हैं, अर्थात कुछ सुनहले कलर के हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही उनका रंग होता है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक अपने मतलब स्वतः के सोच के बजाय किसी दूसरे के प्रभाव, जैसे कोई कुछ बताया तुरंत उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में उत्साह की कमी होती है। वो शासित होने के लिए एक तरह से मानसिक रूप से दूसरों से शासित होते हैं। उन्हें कोई कुछ बता दिया, उसके अनुसार वो अपना निर्णय बदल लेते हैं, अपनी सोच बदल लेते हैं, उसी को सही मान लेते हैं। हाथों पर गहरे रंग के बाल अगर हैं तो ऐसे जातक बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, क्रोधी किस्म के होते हैं। उनका स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे व्यक्ति की स्वभाव होता है। लाल रंग के बाल अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति उत्तेजना उनके अंदर जो है बहुत होती है, उत्तेजित हो जाते हैं। जरा सा उनको पुश कर दीजिए तो आग बबूला हो जाएंगे। इस तरह से ऐसे जातकों की स्थितियां होती हैं। और जिनका समुचित हाथ होता है, लंबाई की तुलना अंगुलियों की लंबाई से अगर नाप किया जाए तो उनका कलाई से लेकर और उंगली, मध्यमा उंगली के बीच का जो संतुलन होता है वो लगभग बढ़िया होता है। तो ऐसे लोगों की उंगलियों के बारे में एक कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति संतुलित व्यवहार करने वाले होते हैं। उनके जीवन में जो विचार होता है वो दूसरों की सुनते हैं, लेकिन करते हैं अपने ही मन की। उनसे वो अपना समन्वय बैठाते हैं, विचार करते हैं कि हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, क्या है, ये सारी चीज़ें उनकी गुण पाई जाती है। तो संतुलित हाथ होना चाहिए, जिसमें कि कलाई से लेकर के और मध्यमा उंगली तक और अंगूठे से लेकर कनिष्ठिका उंगली तक, और उनके सभी पर्वत हाथ के, चाहे वह सूर्य पर्वत हो, चंद्र पर्वत हो, बुध पर्वत हो, शनि पर्वत हो, या शुक्र क्षेत्र हो, मंगल का क्षेत्र, ये सब संतुलित होते हैं। ऐसे लोगों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो प्रत्येक स्थिति में संतुलन बनाने की खूबियां होती हैं। ऐसे जातक जिनके हाथ की
उंगलियां और हथेली मणिबंध से लेकर के मध्यमा उंगली तक और कनिष्ठिका से अंगुष्ठ तक संतुलित हाथ होता है, जिनकी और उनकी उंगलियों में नीचे मोटापन होता है और ऊपर शंकु के आकार का पतला होता है। तो ये एक उंगली में ये दो तरह की बातें या दो तरह के चिन्ह जब होते हैं तो ऐसे लोग बड़े आत्म केंद्रित होते हैं और वे आत्मचिंतन करते हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि कुछ लोगों में ख्याली पुलाव पकाने की बड़ी क्षमता होती है ऐसे लोगों में। तो ये दो भिन्न प्रकार की बातें उनमें पाई जाती हैं। इसलिए ऐसे हस्त परीक्षण करते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि हाथों की स्थिति क्या है। उंगलियां नीचे मोटी हैं, ऊपर पतली हैं अथवा भिन्न प्रकार की हैं। और तीसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके हाथ समुचित लंबे होते हैं, उंगलियां शंकु के आकार की नुकीली होती हैं। ऐसे व्यक्ति वाद्य यंत्र के प्रवीण होते हैं। उनको चाहे सारंगी वादन या तंबूरा या हारमोनियम, इस तरह के उंगलियों से काम करने वाले वाद्य यंत्र को वो बजाने में प्रवीण होते हैं। ऐसे व्यक्ति कामुक स्वभाव के भी होते हैं और जिनकी उंगलियों और हाथों की तुलना समुचित उंगलियां वर्गाकार होती हैं, हाथ संतुलित होता है और मजबूत होता है। ऐसे लोगों के हस्त परीक्षण करते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि यदि उंगलियों के और वर्गाकार हैं और हथेली मजबूत है तो ऐसे लोग सेना में सैनिक होने के काबिल होते हैं और उनका जो शरीर बना होता है वो सैनिक होने के लिए बना होता है। तो इस तरह से यह ध्यान देना चाहिए कि सैनिक के गुण उनमें कैसे आते हैं। यदि सूर्य और मंगल दोनों प्रबल हैं, मंगल का क्षेत्र ऊंचा है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सेना में जाएंगे। यदि उंगलियों की तुलना में समुचित हाथ लंबा हो और उंगलियां चमटा के आकार की हो, चमटाकार हो, जैसे चिमटा पकड़ते हैं ना, तो उस तरह से उंगलियों की का जो हो चिमटाकार अगर होगा पोर उनके, तो ऐसे जातक बड़े स्फूर्तिवान होते हैं और क्रीड़ा प्रेमी होते हैं। खेल के कूद के मैदान में वो अपना कार्य सफलतापूर्वक करते हैं, ऐसा खिलाड़ी होते हैं। उनकी हाथों की पकड़ बहुत अच्छी होती है, चाहे वह क्रिकेट का हुआ, वॉलीबॉल का हुआ या इस तरह से हाथ से खेले जाने, हॉकी हुआ, हाथ से खेले जाने वाले खेलों में उनके हाथ बड़े प्रवीणता से काम करते हैं।